यूके में आने वाले टाइम के अंदर इमिग्रेंट्स का आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी इस टाइम करंट सिचुएशन जो यूके की चल रही है उसमें ऐसे ही लग रहा है कि हालात जो है वो आने वाले दिनों के अंदर और ख़राब होंगे। और इमिग्रेंट्स जिस तरह पहले यूके में आ रहे थे, इमिग्रेंट्स यानी जो भी लोग स्टूडेंट वीज़े के ऊपर या वर्क वीज़े के ऊपर या किसी भी और वीज़े के ऊपर आके यहाँ पे काम करते थे, जॉब्स वगैरह करते थे, जहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज होती थी जैसे आईटी इंजीनियरिंग वगैरह, अब जो है वो आने वाले टाइम के अंदर वर्कर की जो शॉर्टेज है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होती जाएगी। और अभी करंट सिनेरियो जो यूके का इस टाइम पे चल रहा है, आपने बहुत सारी न्यूज़ में देखा होगा, टिकटॉक में, कि यहाँ पे हालात कशीदा चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम जो इमिग्रेंट्स हैं वो आते हैं और यहाँ पे जो लोकल ब्रिटिश हैं उनकी जॉब्स को खा जाते हैं। चीज़ के ख़िलाफ़ है कि यार बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे जॉब्स हासिल कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ बना लेते हैं, बड़ी बड़े रेस्टोरेंट्स बना लेते हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स में वो बड़ा अच्छा जो है वो रोल इख्तियार करें, और जो लोकल ब्रिटिश है उसको जॉब की वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश हैं, जो लोकल यहाँ के बॉर्न हैं, वो इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ है कि यार बाहर से बंदे हायर करना जो है वो अब बंद करें। इस टाइम पे यूके के तकरीबन बहुत सारे सिटीज़ में एहतजाज भी हो रहा है। उसकी एक डिफरेंट कहानी है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ना उसके ऊपर कोई बात करेंगे। वो अगर आप मज़ीद कहानी देखना चाहते हैं तो आप न्यूज़ वगैरह से देख सकते हैं कि इस टाइम यूके के हालात जो है वो कितने कशीदा चल रहे हैं। तो उसके ऊपर हम एक बहस नहीं करेंगे, वो क्योंकि एक डिबेट है। मेरे यूजली जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं या ओवरसीज़ वर्कर्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया से आते हैं यहाँ पे काम करने, जॉब ढूंढने या पढ़ने। हम उनके लिए आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, और जो स्पेशली ये जो नई लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई है, इसने आते साथ कुछ पॉलिसीज़ जो है वो चेंज की हैं नेट माइग्रेशन को चेंज करने के लिए। यानी कम से कम लोग बाहर से यूके के अंदर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं, उनको काम मिले। उसके ऊपर इन्होंने कुछ जो है वो पॉलिसीज़ बनाई हैं, 5 रूल्स जो हैं वो इन्होंने चेंज किए। हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, ऋषि सुनक की गवर्नमेंट, वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही थी कि हम नेट माइग्रेशन को कम करें। यानी ओवरसीज़ जो लोग आते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, इंडिया, युगांडा और इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ से, नाइजीरिया वगैरह से, वो यहाँ पे आते हैं, जॉब करते हैं या यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट का ख्वाब लेके आते हैं। और जो लोकल यहाँ का ब्रिटिश है उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके साइलम करते हैं, कुछ बोट्स के ज़रिए से आते हैं, कुछ साइलम क्रिएट करते हैं। तो अब वो सारे लोगों को, पिछली गवर्नमेंट भी ये चाहती थी कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लोकल यहाँ पे जॉब्स में हायर हों और जो ओवरसीज़ हैं वो कम आएँ। लेकिन मसला ये था कि जो यहाँ के लोकल ब्रिटिश हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ इतना उनका ध्यान नहीं है। जैसे एक आम गोरा है, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो वो तभी डॉक्टर बनना चाहता है जब उसका अपना दिल करता है। हमारी तरह पाकिस्तान, इंडिया में इस तरह नहीं कि डॉक्टर बनेगा तो ज़्यादा कमाई होगी इनको, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो वेजेस हैं वो तकरीबन हर पेशे की सेम ही है। तो इस वजह से डॉक्टर वही बनता था जिसका अपना पैशन है कि वो डॉक्टर बने, आईटी वही करेगा जिसका अपना पैशन है कि वो आईटी करे, या इंजीनियरिंग वही करेगा। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा रुझान है, पाकिस्तान इंडिया में आईटी के बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स बहुत लोग बनते हैं, इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे शॉर्टेज पूरी करने के लिए इन फील्ड्स की पाकिस्तान इंडिया से लोग हायर किए जाते थे और स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था। स्टूडेंट यहाँ पे आके अपनी मास्टर डिग्री या बीएस की डिग्री कंप्लीट करके उसके बाद अपना जो है वो यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब हायर कर लेते थे। लेकिन अब इस चीज़ को कम करने के लिए जो पहला स्टेप लेबर पार्टी की तरफ से उठाया गया है वो है कि इन्होंने लोकल बंदों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। यानी आम तौर पे किसी भी जगह अगर कोई ब्रिटिश अप्लाई करेगा, यानी अप्रेंटिसशिप अगर अप्लाई करेगा, अप्रेंटिसशिप के बारे में बता दूं, ये एक ऐसी इंटर्नशिप होती है जिसका पे भी किया जाता है। यानी अगर मैं ब्रिटिश हूँ, मैं किसी जगह पे अप्रेंटिसशिप अप्लाई करता हूँ तो मुझे पे भी मिलेगी, साथ मुझे ट्रेनिंग भी मिलेगी, स्पेशली आईटी के सेक्टर के अंदर, इंजीनियरिंग के सेक्टर के अंदर और मेडिकल के सेक्टर के अंदर। तो इससे ये इनको फ़ायदा होगा कि यार जो लोकल ब्रिटिश हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स मिलेंगी। जब उनको स्किल्स मिलेंगी तो डेफिनेटली इनको ओवरसीज़ से लोग बुलाने नहीं पड़ेंगे इस तरह के काम करने के लिए। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया। इसके अंदर ये होगा कि मैक्सिमम लोग जो लोकल हैं यहाँ के वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करेंगे और मैक्सिमम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और ओवरसीज़ से इनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं करने पड़ेगी। तो ये जो पहला स्टेप है ये कि लोकल लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा है। जो भी ब्रिटिश है, बेशक वो पाकिस्तानी ब्रिटिश है या जहाँ के अपने ब्रिटिश हैं, उन सब के लिए ये जो है वो एक बेटर स्टेप होगा। जो सेकंड स्टेप उठाया गया है वो ये है कि जो पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर कंपनी, जैसे कोई किसी की मोबाइल शॉप है, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी ने एक फ़ेक किस्म का जो है वो
केयर होम ओपन कर लिया, किसी ने कोई भी ऐसे ओपन किया और स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई कर दिया। लाइसेंस अप्लाई करने के बाद उसने कोई भी बंदा पाकिस्तान इंडिया से हायर कर लिया बगैर जो है वो कोई स्किल देखे। कोई भी बंदा जो बेसिक ट्रेन नहीं है उन्होंने जो है वो वहाँ से हायर किया और उसको जो है वो 15-20 हज़ार पाउंड के अंदर वीज़ा बेचा और उसको बुला लिया। लेकिन अब यूके गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्पेशली आपने देखा होगा कि जो भी लोग पाकिस्तान इंडिया में किसी भी एजेंट कंसल्टेंट को उन्होंने वर्क वीज़ा के लिए पैसे दिए हैं, वो कह रहे हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, और उन्होंने 6-6 महीने हो गए लोगों को जो है वो उन्होंने कॉस अप्लाई किया हुआ और उनका नहीं आ रहा। इसकी मेन रीज़न ये है कि यूके गवर्नमेंट ने अब जो है वो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखना शुरू कर दिया कि जो भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट आप हायर करेंगे वो वाकई उस लेवल की स्किल रखता हो जो लोकली किसी बंदे के पास ना हो। जैसे अगर आप डॉक्टर हायर कर रहे हैं बाहर से तो वो वाकई प्रॉपर डॉक्टर हो, अगर आप नर्सेज़ हायर कर रहे हैं वो प्रॉपर नर्सेज़ हो, उनकी स्किल लेवल उस काबिल होना चाहिए कि जो लोकल बंदे के पास ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो है वो वहाँ से मैट्रिक पास बंदे को डन बेस के ऊपर आपने आइल्स कराया और वहाँ से 15-20 हज़ार पाउंड लेके आपने उसको बुला लिया और यहाँ पे आके पता चला यार इसको तो बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती और ये तो आगे से जॉब भी नहीं है, और ये बंदा जो है वो वैसे ही यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ का वीज़ा जो स्पॉन्सरशिप है उसको सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ऐसा अब नहीं होगा, आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद इसके ऊपर सख्ती होगी। इवन वो तमाम कंपनीज़ जिन्होंने ऐसा किया उनके लाइसेंस भी जो है वो ऑलरेडी किसी के बैन हो चुके हैं, बहुत सारी होंगे, और आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद जो कंपनीज़ हैं उनके लाइसेंस भी इसी तरह बैन होंगे जो इस तरह के एम्प्लॉयज़, ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ यानी पाकिस्तान इंडिया से लोग ऐसे हायर कर रहे हैं जिनकी वो स्किल लेवल नहीं है जो कि वाकई यहाँ यूके की जो है वो रिक्वायरमेंट है, और लोकल लोगों की स्किल ज़्यादा है कंपेयर टू उन लोगों, यानी कोई मैट्रिक पास जो है वो अगर डन बेस पे आइल्स करके यहाँ पे वर्क वीज़े के ऊपर आ जाता है तो वो आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ यहाँ पे हो सकता है आ जाए, उसकी कंपनी के बंद होने के चांसेस जो है वो आगे से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वजह से बड़ा ध्यान रखें किसी भी जगह से वर्क परमिट लेने के लिए कि यहाँ तो आप अपना वो स्किल लेवल इम्प्रूव करें, यानी अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप के ऊपर आ रहे हैं या किसी भी शेफ़ के वीज़े के ऊपर आप रहे हैं या रेस्टोरेंट के ऊपर, तो कम से कम अपना स्किल लेवल जो है वो इतना इम्प्रूव करें कि आपकी ना कंपनी बंद हो, आपको काम भी मिले। और मेक श्योर करें यार, बहुत सारे लोग बेचारे यहाँ पे आके परेशान होते हैं कि कंपनी ने बुला लिया लेकिन काम नहीं है, तो ये यार सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि अब तकरीबन टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब उतना टैक्सेस आपको अगर जॉब भी नहीं वो दे रहे, कहीं और पे आपको वर्क अलाउ नहीं है, तो फिर इस तरह आपके लिए जो है वो टैक्सेस सारे का सारा मैनेज करना इंतहाई मुश्किल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेक श्योर करें जिस भी कंपनी के अंदर आएँ उसमें काम भी हो और वो प्रॉपर जेन्युइन कंपनी हो, अदरवाइज़ चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम के अंदर आपको मुश्किल से मुश्किल तरीन नज़र आती जाएंगी। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आने वाले टाइम के अंदर जो इन्होंने इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, अगर आपको याद हो तो इन्होंने जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को ख़त्म करके इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के अंदर 22 जॉब्स इंक्लूड की थी, यानी जो भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट आप पाकिस्तान, इंडिया या नाइजीरिया वगैरह से रखेंगे उनकी इतनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। एक सैलरी की लिस्ट जो है वो डिफ़ाइन की गई थी, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको याद होगा। उसके अंदर 22 जॉब्स थी और वो जॉब्स जो है वो उनकी सैलरीज़ अगर कम भी आप देंगे तो आप बाहर से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट रख सकते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ा के 38,700 की गई थी। लेकिन 22 जॉब्स ऐसी थी, उन्होंने कहा था कि अगर इन 22 जॉब्स के अंदर लोग आप बाहर से भी रखते हैं तो उनकी सैलरी कम भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि इन 22 जॉब्स को रिड्यूस किया जाएगा, यानी जिस काम के अंदर लोकल ब्रिटिश ट्रेन होता जाएगा उस जॉब को इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट से ख़त्म करते जाएंगे। तो उससे जब ख़त्म करते जाएंगे तो डेफिनेटली फिर लोकल जो लोग हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, ओवरसीज़ से ये बंदे जो है वो हायर नहीं कर सकेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने देखा हो कि सोशल वर्कर और केयर वर्कर को के वीज़े को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, यानी बहुत सारे लोग बुला लिए लेकिन यहाँ पे ना काम हुआ, ना उनको जो है वो कोई उनका जो केयर होम ना ही फिज़िकली एग्जिस्ट करता था, उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। और बहुत सारे लोग तो यूँ करते थे कि यार वीज़ा उनके पास एक होता था, 5-5 10-10 बंदों से पैसे पकड़ के तो उसके बाद जो है वो उनको लारे लगाते रहते थे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो जो यहाँ के लोग हैं, ये कुछ एजेंट कंसल्टेंट इस किस्म के, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और पैसे बहुत ज़्यादा कमाए हैं। उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा सख्ती इस टाइम पे चल रही है। आपने देखा होगा कि अब उस तरह केयर वर्कर और सोशल वर्कर के कॉस्ट वगैरह बिल्कुल आ ही नहीं रहे, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया से लोग जो हायर होना चाहते हैं इसके ऊपर। आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान इंडिया से वर्क वीज़े के ऊपर आना इंतहाई मुश्किल होता जाएगा। हाँ, आप स्टडी वीज़े के ऊपर अभी भी आ सकते हैं। अगर आप यूके के अंदर स्टडी वीज़े के ऊपर आना चाहते हैं तो आप मेरी टीम के ज़रिए से भी यूके में आ सकते हैं। ऑलरेडी
मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूके के अंदर स्टडी वीज़े के ऊपर आ चुके हैं। अभी जनवरी इनटेक के एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन है। अगर आप जनवरी इनटेक में यूके में आना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर अपनी CV भेजें तो मेरी टीम आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो कॉन्टैक्ट करेगी। अगर आप CV नहीं भेजेंगे तो हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट ना किया जाए, तो बेटर ये है कि यार CV अपनी भेजें ताकि हमें पता हो आपकी प्रोफाइल और उसके अकॉर्डिंग हम आपको स्पेशली ट्रेन कर सकेंगे आप किस यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं और कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। कि वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।